नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है डॉक्टर उर्मी शर्मा जी। दोस्तों, इनका जन्म इंदौर की धरा पर हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां अवर्णनीय हैं। इन्होंने एमए के साथ साथ विक्रम विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और इन्होंने कई शोध कार्य करने के साथ साथ छात्रों का शोध निर्देशन भी किया है। पीएचडी, एमए, एमफिल और रिफ्रेशर कोर्स में विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये परीक्षक भी रही है और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शोध संगोष्ठियों में इन्होंने शिरकत की है। शिक्षा के साथ इन्होंने अपनी कलम का जादू साहित्यिक क्षेत्र में भी दिखाया है। इनकी अब तक की प्रकाशित पुस्तकें हैं मुट्ठी भर आसमान, नारी बहुरूपा, औरत के आसपास, हिंदी साहित्य के स्वर, उंगलियां आदि। दोस्तों, इन्होंने अपनी लेखन विधा से समाज में एक नई सकारात्मक सोच स्थापित की है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और आज हम उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इनकी पहली रचना, जिसका शीर्षक है रो पड़ा उत्तराखंड। अभी अभी आपने उत्तराखंड की स्थिति देखी, किस प्रकार काशी मठ की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है। उसके कारणों का उल्लेख मैंने इस रचना में किया है। रचना का शीर्षक है रो पड़ा उत्तराखंड। टूक टूक हो रहे पर्वतों के दिल, टूक टूक हो रहे पर्वतों के दिल, चीख चीख फट रहे बादल सजल, विद्युत है कड़क रही पीड़ा से तड़प रही, विद्युत है कड़क रही पीड़ा से तड़प रही, रेत रही नदियों के तन, रो उठा समुंदर भी संग, रेत रही नदियों के तन, रो उठा समुंदर भी संग, सदियों से दर्द लिए व्यथित है धरती रानी, पेड़ थे विशाल काय टूक टूक गिरे आज, पतझड़ भी शेष नहीं जंगल सब बिखर रहे, पतझड़ भी शेष नहीं जंगल सब बिखर रहे, पक्षी नहीं भ्रमर नहीं कोकिल की कूक नहीं, झरनों में निर्झरनाकारों का काफिला है, तड़प तड़प बिलख बिलख बह रहे यात्री, लाशें हैं गल रही सड़ रही है जिंदगी, तिनका भी सहारा नहीं डूबते हुए प्राणियों का, जल समाधि ले चुके शिव शंकर स्वयं, तारणहार स्वयं चले चीख रहा गौरी कुंड, उदास है केदारेश्वर दुर्दिन है देख रहे, अंग अंग टूट रहा बिलख रहा उत्तराखंड, मनु बताओ मुझे फिर क्यों हुआ प्रलय आज, देव दानव युद्ध में बच पाए तुम कैसे, हमने भी वृक्ष काटे पहाड़ काटे बांध बने, धरती में छेद कर बनाई सुरंग और विद्युत, वृक्ष कटे फूल नहीं पक्षियों को ठौर नहीं, भ्रूण हत्याएं की करते रहे बलात्कार, भौतिक सुखों के लिए खूब पथ भ्रष्ट हुए, अब जियो अशांति मौत झूठ और बीमारी संग, कलयुग को आना था पाप भरी धरती में, वीरों की सिंह भूमि हुई है व्यथित आज, मौका है जुट जाओ करुणा संग साथ साथ, मौत से बचाओ कुछ जीवन लौटाओ तुम, प्रेम भरे कंठों से गाओ तुम, भेदभाव दूर करो चलो चलो उत्तराखंड, एक होकर संग संग, अन्न दो वस्त्र दो छत दो प्यार दो, बच्चे ना शिक्षित रहें माता ना रोती रहे। अंतिम पंक्ति, युवाओं को शक्ति दो ज्ञान दो केदारनाथ, युवाओं को शक्ति दो ज्ञान दो केदारनाथ, युवतियाँ हो शक्तिमयी साहसिक और प्यार भरी, वृद्धों को मान दो बच्चों को प्यार दो, वृद्धों को मान दो वृक्षों को प्यार दो, तब कहूँगी जय बद्री जय केदार जय गंगोत्री
जय जमुनोत्री। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, उत्तराखंड की त्रासदी का नज़ारा हम सबसे अछूता नहीं है। हमने देखा था उत्तराखंड का दर्दनाक नज़ारा। उन्हीं भावों को स्पष्ट करती है ये रचना। क्या मंजर हो जाता है उस वक्त, उस पवित्र देव स्थल का, जब प्राकृतिक विपदा आ पड़ती है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो मृत्यु की भेंट चढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों होता है ऐसा उनके साथ। क्यों स्वयं भोलेनाथ नहीं आकर उनका रक्षण करते। किस तरह से बिजलियां कड़कती हैं, बादल फट जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। दोस्तों, वो मंजर इतना भयानक हो जाता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस रचना में उत्तराखंड के उन दृश्यों का वर्णन किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है तमाशा बीन। शीर्षक है एक तमाशबीन। एक तमाशबीन भालू का नाच दिखा रहा था। यूं तो ये भालू शहर में दिखते ही नहीं, परंतु आजकल इन भालुओं को शहर खूब रास आ रहा है। उन्हें भा गई है मानस गंध। उस वास्ते अब ये खाने लगे हैं इंसानों को। और तमाशबीन को देख मेरी भी इच्छा हुई तमाशा देखने की। तमाशबीन ने डमरू बजाया, डम 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 डमाडम। बोल जमूरे क्या बनेगा बड़ा होकर, बोल जमूरे क्या बनेगा बड़ा होकर। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर या स्टार। जमूरा चुप। व्यापारी, फौजी, ब्यूटिशियन। जमूरा चुप। तो बोल जमूरे चुनाव लड़ेगा, नेता बनेगा। जमूरा नाचा, झूमने लगा। हूँ तो नेता बनेगा। जमूरा फिर झूमा नाचा। जमूरा फिर झूमा नाचा। नेता बनकर क्या करेगा? देश का विकास, पूरा करेगा जनता के सपने। जमूरा फिर चुप। विनाश करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। मदारी क्रोधित होते हुए बोला। जमूरा फिर चुप। लेकिन अब जमूरा खूब जोर से नाचा, झूमा, उछला और टिकट पाने के लिए उतावला हुआ। देश को ईमानदार, त्यागी, कर्मठ और निष्ठावान देशभक्त नेता की जरूरत है। कि तू वादा करता है कि तू देश की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी दूर करेगा, तभी तो बेवकूफ जनता वोट देगी मुझे, और मैं ऐश करूंगा पूरे 5 साल। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। राजनीति। दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है जिसे समझने की कल्पना मात्र से हमारे सामने कई सारी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। मदारी और जमूरे के माध्यम से इस रचना में बहुत ही गहरी बात कही गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी नेता को चुनते हैं और ये सोच रखते हैं कि आने वाले कुछ सालों बाद बहुत कुछ सुधार हो जाएगा, हमारा वार्ड, हमारा शहर या हमारा देश उन्नति की ओर जाएगा, इस तरह की बहुत सारी आशाएं रखकर हम एक नेता चुनते हैं। हमारे अंतर्मन में होता है कि वो नेता हमारे विकास के लिए कार्य करेगा। पर जब कई सारे कार्य हमें होते दिखाई नहीं देते, तो अंतर्मन में बस एक ही प्रश्न आता है, क्या हमने सही किया? इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है यादें और बातें। यादें और बातें। तुम्हारी बातें हैं या च्युइंगम रबर की भांति खिंचती ही जा रही हैं और तब्दील हो रही हैं यादों में। जैसे प्लास्टिक की पन्नियाँ जलाए नहीं जलती, गलाए नहीं गलती, गाय खाएं और चबा न पाएं, उलझा रही हैं स्मृतियों में ये बातें।
उलझ जाती हैं स्मृतियों में ये बातें, पैरों में घुंघरू सी, दीपक में पतंगे सी, बादल में बिजरू सी, प्यार में तकरार सी। एक बार यादों के उन पन्नों को जो बनती जा रही हैं बातों का पुलिंदा, माध्यम बन गई हैं जो गुबार निकालने का, मैंने उन्हें दिल के तवे पर रख कोशिश की जलाने की, पर वे जली ही नहीं, और तो और धुआं तक नहीं निकला। न ही आंसू बनकर बाहर आई यादें, न ही आंसू बनकर बादल बाहर आई यादें, बल्कि काजल बन चिपक गईं कजरारी आँखियों में। और फ़ायदा यह हुआ कि मुझे कभी बुरी नज़र नहीं लगी। बोलती गई मैं, तब भी मैंने सोचा बहा दूं इन्हें शिप्रा के तरल सरल जल में। बहुत कोशिश की बहाने की, पर वे फिर लौट आईं उर्मियों की गोद में बैठकर किनारे। लिख कर कोशिश की जलाने की, गलाने की कई बार, पर ये ढीठ यादें न गली, न जली, न मिटी। मेरे पैरों में उझर कर चिपट गईं जोंक सी, मेरे पैरों में उलझ कर चिपट गईं जोंक सी। फिर यादों को फाड़कर जलाना चाहा, तो यह आजू बाजू में कान और नाक पर, वक्ष पर पतंगबाजी करने लगी। अच्छी बुरी, खट्टी मीठी, कमबख्त यादें नहीं छोड़ रही हैं मेरा पीछा। मेरी परछाई बन, सौतन बन घूम रही हैं मेरे ही आसपास। कच्ची, पक्की, खट्टी, मीठी, गुलाब और गुलाब के कांटे सी चुपती, कड़वी, कसैली, गुड़ शक्कर और अमूर बटर सी स्मृतियों के पहाड़ पर, कड़वी, कसैली, गुड़ शक्कर सी और अमूल बटर सी स्मृतियों के पहाड़ पर चढ़ती और फिसलती ही जा रही हैं मेरी यादें और बेहतरीन यादें। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, कुछ यादें अच्छी होती हैं और कुछ यादें बुरी होती हैं, पर कैसी भी हो, याद तो याद ही होती है। दोस्तों, कुछ बातें इस तरह की होती हैं जो एक लंबे समय के बाद भी एक याद के रूप में हमारे हृदय के अंदर स्थापित रहती है। दोस्तों, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हम याद रखना नहीं चाहते, पर हमारे जीवन के हर एक पड़ाव पर वह पैर में लगे कांटे के समान चुभती हैं, याद आती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो किसी नन्हे से बच्चे की मुस्कान की तरह होती हैं। जब भी वो याद आती है तो सुकून का एक पल दे जाती है। यादें तो यादें ही होती हैं। कई बार ये यादें हमारी जिंदगी को थोड़ा रोमांचक बनाती हैं, तो कभी हमें दुख देती हैं। इस रचना में यादों की भावनाओं का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस रचना के लिए डॉक्टर उर्मी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना डॉक्टर उर्मी शर्मा जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।